श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्री युगल सरकार की परम प्रिया सखी श्री ललिता जी, श्री युगल सरकार की ही आज्ञा से श्रीधाम वृंदावन के परम दुर्लभ रस को इस धराधाम पर प्रकट करने के लिए तथा जीवों को उस परम दुर्लभ प्रेम रस का आस्वादन कराने के लिए ही श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के रूप में अवतीर्ण हुई थी। अतः जो कोई भी भक्त श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के समीप निष्कपट भाव से भक्तिपूर्ण हृदय से श्री युगल सरकार का शरणागत होता, उसके ऊपर कृपा करके श्री स्वामी जी महाराज श्रीधाम वृंदावन के परम दुर्लभ प्रेम रस का आस्वादन करा देते। श्री स्वामी जी महाराज के अचिंत्य प्रभाव से प्रभावित होकर उस समय के राजा लोग श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के दर्शन के लिए वृंदावन आया करते थे और छानरेश श्री राजाराम बुंदेला तथा महाराज श्री मधुकर शाह जी तो सदा ही श्री स्वामी जी महाराज के दर्शन के लिए आया करते थे। कहते हैं कि एक बार श्री राजाराम जी श्री स्वामी जी महाराज का दर्शन करने के लिए आए। उस दिन अन्नकूट का उत्सव था। श्री स्वामी जी महाराज ने श्री बांके बिहारी जी महाराज को अनेकानेक प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया था। तब श्री स्वामी जी ने कृपा पूर्वक राजाराम को अन्नकूट भोग का दर्शन कराया। श्री राजाराम जी भोग का दर्शन करके तो परम प्रसन्न हुए, परंतु अन्नकूट के समस्त भोग व्यंजन मिट्टी के बर्तनों में रखे हुए देखे तो उन्हें यह बात खटकी। अतः उन्होंने श्री स्वामी जी से हाथ जोड़कर विनती करके कहा कि यदि आप आज्ञा दें तो श्री ठाकुर जी महाराज के सेवा के लिए मैं स्वर्ण पात्रों की व्यवस्था कर दूं। तब श्री स्वामी जी ने मुस्कुरा कर कहा, भैया ब्रजरज से बने पात्र स्वर्ण पात्र से कम महत्व के नहीं हैं, तुमने उन्हें ठीक से नहीं देखा है। अच्छा तो एक बार और तुम जाओ, अन्नकूट के दर्शन करके आओ। अब की बार श्री स्वामी जी ने कृपा करके श्री राजाराम जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। अतः श्री राजाराम जी ने पुनः जब अन्नकूट भोग का दर्शन किया तो उन्हें समस्त व्यंजन भोग परम दिव्य सुवर्णमय मणिमय पात्रों में रखे हुए दिखाई दिए। वे लौट कर आए और श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में पड़ गए और बोले, धन्य है, इस ब्रजरज की महामहिमा को मैं आज समझ पाया हूँ। ऐसे ही श्री मधुकर शाह जी के ऊपर श्री स्वामी जी महाराज ने परम अनुग्रह किया था। वर्णन आया है कि जिस समय श्री मधुकर शाह जी ने अपने श्री सदगुरुदेव श्री हरिराम व्यास जी को लिवाने के लिए श्रीधाम वृंदावन आए थे तो श्री व्यास जी महाराज ने उनको श्री स्वामी हरिदास जी महाराज का दर्शन कराया। श्री स्वामी जी ने मधुकर शाह जी को परम अधिकारी समझकर उन्हें दिव्य मणि और रत्नों से खचित नित्य श्रीधाम वृंदावन का दर्शन कराया। माधुर्य की चरम सीमा श्रीधाम वृंदावन का दर्शन करके श्री मधुकर शाह जी ने यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं श्रीधाम वृंदावन छोड़कर घर जाऊंगा ही नहीं। तब श्री स्वामी जी ने उनका हार्दिक अभिप्राय समझकर आज्ञा दी कि तुम निसंकोच अपनी राजधानी को जाओ, तुम्हारे द्वारा वहाँ भक्ति का प्रचुर प्रचार होगा। बहुत से विमुख जीव तुम्हारे द्वारा श्री भगवत सम्मुख होंगे और तुम्हें जो धाम के प्रति भाव जागृत हुआ है तो मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें वहाँ भी श्रीधाम वृंदावन का दर्शन होगा। तब श्री मधुकर शाह जी पुनः अपनी राजधानी ओरछा को आए। कहते हैं कि उन्हें विंध्याचल तक उसी दिव्य श्रीधाम वृंदावन का दर्शन होता रहा। तब उनकी समझ में आया कि भगवान के ही तरह श्री भगवत धाम भी सर्वव्यापक हैं। जय जय श्री राधे श्याम।